गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम व्याकरण का ही आगे का एक चैप्टर पढ़ लेंगे। चैप्टर 5 संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार में क्या दिया हुआ है, आप यह तो जान ही चुके होंगे। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, यानी कि उस संज्ञा है जो उससे विकार उत्पन्न होते हैं, और जो उससे अविकार, जो विकार जिससे कोई विकार ही उत्पन्न न हो, वो होता है अविकारी शब्द। तो संज्ञा एक विकार शब्द है। इसमें लिंग वचन तथा कारक के कारण विकार आता है। लिंग वचन और कारक के कारण इसमें कुछ भी परिवर्तन आ सकता है, विकार आ सकता है। अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा के रूप बदल जाते हैं, और इन तीनों के कारण, लिंग वचन और कारक के कारण, संज्ञा का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो लिंग क्या होता है? लिंग दो प्रकार के होते हैं। स्त्री जाति और पुरुष जाति का जो बोध कराता है वो होता है लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। ये अब तक हमने जाना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद है लिंग के दो भेद हमने पढ़ लिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं लिंग के कि किस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपकी बुक में दिख जाएगा पेज नंबर 30 और 31 में कि किस प्रकार स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद इसी प्रकार इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, सिर्फ पुल्लिंग ही होता है। जैसे कि खरगोश, चीता, गैंडा, ये जो है ये स्त्रीलिंग में भी खरगोश कहा जाता है और पुल्लिंग में भी खरगोश कहा जाता है। तो इसके दोनों लिंगों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा से स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उसका कोई अलग से पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे कि मछली, गिलहरी, मैना। तो मछली को मछली ही बोलते हैं, मछली को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में मछली ही कहा जाता है। मछली और मछला नहीं होते हैं, इसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कुछ शब्दों के लिंग परिवर्तित नहीं होते हैं, उनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि जिसके प्रयोग से उसके लिंग का पता चल जाता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, प्रोफेसर, ये सारे शब्द हैं जो है इनके प्रयोग से ही लिंग का पता चल जाता है। अब इसी में दूसरा है लिंग के, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, हमारा हेडिंग ही है लिंग के विकार। तो अब इसका दूसरा है वचन। पहला था लिंग, अब वचन, और उसके बाद आएगा कारक। तो वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का जब बोध होता है वो होता है संख्या। एक और अनेक होने का बोध होता है वो होता है वचन। एक वचन और बहुवचन, इसके दो भेद होते हैं। तो एक वचन में क्या होता है, एक जहाँ हो उसे एक वचन, और एक से अधिक जहाँ हो वो होता है बहुवचन। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि किस प्रकार एक वचन और बहुवचन होते हैं। जिस शब्द से एक होने का बोध होता है वो एक वचन होता है, और जिस शब्द से एक से अधिक होने का बोध होता है वो होता है बहुवचन। इसके बाद इसी का थर्ड है विकारक। जो विकार उत्पन्न होते हैं संज्ञा में, किस कारण से होते हैं? लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीज होते हैं। तो लिंग कितने भेद होते हैं? लिंग के दो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसके बाद वचन, वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। अब इसका तीसरा जो है कारक। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कहलाता है कारक। तो कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो कारक के लिए कौन से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे कि है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध कारक का के की, रा रे री, और संबोधन कारक हे अरे। तो इसको इसी तरह से याद किया जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से। इसी प्रकार से आप बोल बोल के इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये हमेशा हमारे आगे की कक्षाओं में काम आने वाला है। कर्ता ने, तो कर्ता में क्या प्रयोग हुआ? ने। कर्म को करण से के द्वारा। तो इसी प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेद के जो सहायक क्रिया परसर्ग जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो है ने, को, से, के द्वारा, का, की, हे, इस प्रकार के शब्द। तो इनका प्रयोग कर हम वाक्य बनाते हैं। तो यही है कारक। कर्ता जो के, का, के, की, क्यू, ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है,
ये है कारक के भेद। कारक के भेद के जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, ये होता है कारक चिन्ह। तो इन तीनों की वजह से ही संज्ञा में परिवर्तन संभव है। तो ये है संज्ञा में जो विकार किस प्रकार से उत्पन्न होता है। संज्ञा के विकार तो लिंग, वचन और कारक की वजह से। तो इसके विषय में हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से लिंग के भेद क्या होते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, वचन की परिभाषा क्या होती है और कारक के भेद तथा परिभाषा ये किस प्रकार से संज्ञा को परिवर्तित कर सकती है। तो संज्ञा शब्द जो है उसको किस प्रकार से परिवर्तित कर देगी, वो उसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। तो इसके अभ्यास आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।